गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख कर के आप जान ही गए होंगे कि आज का हम लोग का जो ये क्लास होने वाला है ये ट्रिपल सी से रिलेटेड है और थंबनेल पे ये लिखा हुआ भी है, अब की बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम पार। बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक जनवरी में जिनका पेपर है वो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और सोच रहे हैं मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो उन व्यूअर्स के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन हमने सेट किया है जो हर बार ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से पूरे माइंड में सेट करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है और मैं वैसा ही क्वेश्चन सेट किया हूँ जो अक्सर ट्रिपल सी में पूछा जाता है। ठीक है, और थंबनेल में दिया हुआ भी है अब की बार ट्रिपल सी एग्जाम पार। बिल्कुल सही है, थंबनेल आप जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन सेट किया गया है जो हर बार ट्रिपल सी में अक्सर पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ट्रिपल सी की अनोखी क्लासेस में आपका स्वागत है, अब की बार ट्रिपल सी पार। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उस क्वेश्चन को आप पहले से ही अपने दिमाग में सेट कर लो कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में और रिवीजन करने में भी मजा आएगा। तो क्वेश्चन को जब व्यू मैं करूंगा तो क्वेश्चन को समझ के आप भी एक अपना तुक्का लगाइएगा, ताकि ये समझ में आपको आए कि मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जो मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ वो सही मैं जा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है। चाहे वह माउस हो, चाहे वह कीबोर्ड हो, चाहे वह अलग से माइक हो, ठीक है ना, चाहे जॉयस्टिक हो। तो ये सब जितने मैं डिवाइस का नाम ले रहा हूँ इसे मैं बाहर से लगा करके सिस्टम को इंस्ट्रक्शन, सूचना देने का काम करता हूँ। तो ये सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, इसी का ठीक उल्टा, जब सिस्टम हमें कुछ प्रोवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। जैसे स्पीकर हमें साउंड देता है तो ये आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर हमें प्रिंट देता है तो ये आउटपुट है। तो समझ में आ गया इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जिसके माध्यम से हम सिस्टम को सूचना देने का काम करते हैं वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम सिस्टम में सूचना भेजने का कार्य करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है? क्या बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंक गोल्ड लोन तभी देता है जब हम बैंक में गोल्ड गिरवी पे रखते हैं। मतलब जब हम बैंक में गोल्ड गिरवी के रूप में रखेंगे, क्या तभी हमें बैंक गोल्ड लोन देगी? बताइए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर बैंक हमें गोल्ड लोन दे रही है
तो उसके बदले हमसे वो कुछ ज्वेलरी मॉर्गेज के रूप में बैंक में रखेगी। क्यों? अगर सपोज दैट कुछ वो नहीं ले रहा है तो बिना लिए तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप कहीं भाग गए तो इसके लिए जो है आपसे वो सिक्योरिटी के रूप में, एज अ मॉर्गेज के रूप में आपसे वो गोल्ड गिरवी पे रखता है और उसका वैल्यूएशन करके उसके हिसाब से आप कितना लोन ले सकते हैं उतने का आपको लोन दिया जाता है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। बैंक गोल्ड लोन तभी देता है जब हम बैंक में गोल्ड गिरवी पे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रेजेंटेशन को देखने की शॉर्टकट कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है शॉर्टकट की, कुंजी का मतलब होता है की। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? पावर पॉइंट को। मतलब अगर हम पावर पॉइंट में कोई भी काम किए हैं और उस प्रेजेंटेशन को, उस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को हम देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से किस की को हम दबाते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका सही आंसर होगा F5। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा F5। ठीक है, तो F5 तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें अलग से एक दिया हुआ है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? F5। लेकिन F5 तो हमारा दिया हुआ है नहीं, तो इसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। याद रहे प्रेजेंटेशन को देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है POP स्टैंड फॉर, मतलब POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है डिलीट और परमानेंट डिलीट दोनों एक समान हैं। डिलीट और परमानेंट डिलीट दोनों एक समान हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डिलीट और परमानेंट डिलीट दोनों एक समान है, तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स। दोनों एक समान नहीं है। डिलीट क्या काम करता है? अगर किसी फाइल या फोल्डर को, किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हम सिंपली डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, और अगर हम सिंपली कोई डिलीट किए वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है तो हम उसे पुनः रीस्टोर की मदद से वापस से प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फाइल या फोल्डर को हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता है। याद रहे सिंपल डिलीट किया गया फाइल कहाँ पे स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है डिलीट किया गया फाइल कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखिएगा डिलीट किया गया फाइल कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। और अगर हम उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर हम सिंपल डिलीट किए हैं वो रिसाइकल बिन में गया है तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमानेंट डिलीट कर दे रहे हैं किसी फाइल या फोल्डर्स को तो वो हमें रिसाइकल बिन में देखने को नहीं मिलेगा और हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? डिलीट और परमानेंट डिलीट दोनों समझ में आया? और परमानेंट कभी कभी ये भी देता है परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब परमानेंट डिलीट अगर करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट प्लस डेल मतलब शिफ्ट बटन के साथ हम जब डेल बटन प्रेस करेंगे तो वो फाइल हमारा क्या हो जाएगा? परमानेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपीआई कब आया? यूपीआई कब आया? तो सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दिया हुआ क्वेश्चन कब आया बताइए, यूपीआई कब आया? तो यूपीआई हमारा 2016 में आया। यूपीआई हमारा कब आया? 2016 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में क्रेडिट कार्ड कौन कंट्रोल करता है? एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई या आरबीआई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, इंडिया में क्रेडिट कार्ड कौन कंट्रोल करता है, सही आंसर होगा हमारा आरबीआई। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कृपया वीडियो को अच्छे से देखें बिना स्किप किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेक की वैधता होती है। चेक की वैधता मतलब चेक वैलिड होती है कितने दिनों के लिए? 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए? चेक की वैधता होती है कितने मंथ के लिए? तो इसका सही आंसर होगा 4 मंथ। और वो भी 4 मंथ कब, ये भी ध्यान में रखना है, वो भी 4 मंथ कब? जिस डेट पे हमारा चेक जारी हुआ है वहां से हमारा समय शुरू होता है, और तब से लेकर के, मतलब जब चेक जारी हुआ है तब से लेकर के 4 महीने तक हमारा चेक का वैधता रहता है। उसके बाद वो चेक इनवैलिड हो जाता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो चेक कब तक वैलिड माना जाता है? जिस दिन से हमको चेक मिलता है उस दिन से 4 मंथ्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए है? मतलब अगर कोई अटल पेंशन योजना में लाभ लेना चाहता है तो वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोग इसका फायदा ले सकते हैं या इसमें इनरोल हो सकते हैं? कितने वर्ष से कितने वर्ष के रहेंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 से लेकर के 40 तक। जिनका उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के अंदर तक का है वे अटल पेंशन योजना में अपना लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीगो, GIGO, गीगो स्टैंड फॉर, मतलब स्टैंड फॉर का मतलब गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? दिया है गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। क्या गीगो का फुल फॉर्म यही होता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट? तो ये बिल्कुल सही आंसर है। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन, गार्बेज आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का प्रकार है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का प्रकार है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का प्रकार है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पॉस, POS, पॉस स्टैंड फॉर, मतलब पॉस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है क्या? पॉस स्टैंड फॉर मतलब पॉस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। पॉस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम, किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम किया जा सकता है। रीनेम का मतलब अगर कोई फाइल या फोल्डर हमारा सेव है और उस फाइल या फोल्डर का नाम हम बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो दिया है किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम किया जा सकता है, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दे दिया गया, तो मतलब किसके मदद से किया जा सकता है? यहाँ पे पूछने का मतलब ये है किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? F1 से, F2 से, F3 से या
F4 से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा F2 से। F2 से किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ पिन स्टैंड फॉर, PIN, पिन स्टैंड फॉर मतलब पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम लोग से पूछा है था ना अक्सर कि आपका पिन कोड क्या है, तो ये वही पिन है, ठीक है ना, पिन। तो पिन स्टैंड फॉर क्या हो गया? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन कोड को और किस नाम से आना है तो कोई बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। और जानते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीप में, पिन को और किस नाम से जाना जाता है? पिन को पोस्टल कोड के नाम से भी जाना जाता है, पिन को पोस्टल कोड के नाम से भी जाना जाता है, और पिन को जिप कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, पिन को पोस्टल कोड के नाम से भी जाना जाता है, पिन को जिप कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, टेलीग्राम के फाउंडर पावेल हैं। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल है, दे दिया है क्वेश्चन में कि क्या टेलीग्राम के फाउंडर जो हैं, संस्थापक जो हैं, वो पावेल हैं? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? पावेल है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल A होता है, या कंट्रोल H होता है, या कंट्रोल K होता है, या कंट्रोल U होता है? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बहुत लोग टिक कर देते हैं कंट्रोल+H, क्योंकि हाइपर और H से हाइपर शुरू होता है, तो बहुत लोग तुक्का में लगा देते हैं H, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल+K। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+K। तो कंट्रोल H किसका है? कंट्रोल H है रिप्लेस का। कंट्रोल H किसका है? रिप्लेस का है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दिया हुआ है ऊपर कंट्रोल A, तो कंट्रोल A किसका होता है? सेलेक्ट ऑल। किसका होता है? सेलेक्ट ऑल का होता है। और कंट्रोल U किसका होता है? कंट्रोल U होता है अंडरलाइन का, है ना? किसका होता है? अंडरलाइन का। तो इस तरह चारों का हम लोग जान गए। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, और कंट्रोल K जो है वो किसका है? हाइपरलिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कंट्रोल+K, जो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? मतलब इसमें हमको फाइंड आउट करना है कौन सा मेमोरी इसमें नहीं है। रोम एक मेमोरी होता है, कैचे एक मेमोरी होता है, ईप्रॉम एक मेमोरी होता है, लेकिन जॉयस्टिक ये किसी प्रकार का मेमोरी नहीं होता है, बल्कि ये एक गेम खेलने का डिवाइस है, जिसकी मदद से गेम खेला जाता है, और इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ये एक प्रकार का गेम खेलने का उपकरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया हुआ, कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं? तो जॉयस्टिक किसी ये मेमोरी नहीं है, ये ऊपर के तीनों मेमोरी है, ये मेमोरी नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? जॉयस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक की कोई लिमिट नहीं होती है। चेक की कोई लिमिट नहीं होती है, तो बिल्कुल सही आंसर है ये, चेक की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कौन बनेगा करोड़पति देखे होंगे, जो जैसे जैसे अपना अमाउंट जीतता जाता है, चेक काट काट कर अमिताभ बच्चन देते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है?
जो जितना भी जीतते जाता है उसे चेक काट के दे दिया जाता है। तो यहाँ पे चेक की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने कौन सा खाता एक दिन में सबसे अधिक खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? मतलब एक दिन में सबसे अधिक एक दिन में सबसे अधिक खाता खोला गया, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड हो गया कि इतना खाता एक दिन में कहीं और नहीं खुला था। बताइए, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत ने कौन सा खाता एक दिन में सबसे अधिक खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। गेस करिए क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है PMJDY, जिसे बहुत लोग जनधन योजना के नाम से भी जानते हैं। JDY, जनधन योजना। ठीक है, और इसी में PM जोड़ देंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यही खाता खोलने का भारत ने विश्व रिकॉर्ड किया, एक दिन में सबसे अधिक खाता खुला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मॉडिफायर होगा ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मॉडिफायर की कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं मॉडिफायर होता क्या है। मतलब वो बटन, जिस बटन की सहारे से, जिस बटन की मदद से हम कोई और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब आपको पता होगा, कंट्रोल के साथ अगर हम A प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। मतलब कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ कोई और बटन प्रेस करते हैं तो इसका फंक्शन कुछ और हो जाता है, उसका काम कुछ और हो जाता है। तो कंट्रोल के साथ और भी अदर्स की को प्रेस करके हम कुछ अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह शिफ्ट का इस्तेमाल करके, जैसे भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि आपको परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डेल का यूज करेंगे। उसी तरह दिया ऑल्ट, सिस्टम को अगर हमें शट डाउन करना है, बंद करना है तो ऑल्ट F4 बटन प्रेस करते हैं। और टैली में बहुत सारा ऑल्ट की मदद से हम इंटरव्यू पास करते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों एक प्रकार का क्या है, मॉडिफायर की है। मतलब ये बटन को दबा करके कुछ और बटन को जब हम यूज करते हैं तो उसका फंक्शन कुछ और हो जाता है। तो ये तीनों बटन मॉडिफायर की है, मतलब इसकी मदद से कुछ और ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉडिफायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल भी हमारा मॉडिफायर है, शिफ्ट भी हमारा मॉडिफायर है, ऑल्ट भी हमारा मॉडिफायर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फेसबुक लाइक का सिंबल क्या है? फेसबुक लाइक का सिंबल क्या है बताइए। ये तो क्वेश्चन सबको ही पता होगा, ये क्वेश्चन सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन ये पढ़ रहे होंगे वो देखते ही तुरंत समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो फेसबुक लाइक का सिंबल क्या होता है, थंब अप। जो अंगूठा हम लोग दिखाते हैं ना, उसी को बोलते हैं थंब अप। और वही थंब को जब डाउन कर देंगे तो उसको बोलते हैं डिसलाइक। थंब डाउन अगर कर देते हैं तो उसको लाइक नहीं बोलेंगे बल्कि डिसलाइक बोलेंगे। और स्माइली का मतलब क्या होता है, खुश। ठीक है ना, बीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन दिया है फेसबुक लाइक का सिंबल होता है, तो पता है आपको फेसबुक लाइक का सिंबल होता है थम्स अप। सही आंसर हमारा ये है। ठीक है ना, थम्स अप किसको बोलते हैं, लाइक को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूपीआई का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ? यूपीआई का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ? तो सबसे पहले यूपीआई का फुल फॉर्म आप लोग बताएं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है यूपीआई का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ, मतलब किसने इसको बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा एनपीसीआई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनपीसीआई। कभी कभी दे देता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लीजिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यूपीआई का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ, एनपीसीआई। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल
पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डेस्कटॉप लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब अपने विंडोज को, हमारा विंडोज खुला हुआ है, हम काम कर रहे हैं और विंडोज को हमको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। ठीक है, तो विंडोज को लॉक करने का शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे डेस्कटॉप दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए विंडोज, है ना, यहाँ होना चाहिए विंडोज को। विंडोज लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही आंसर होगा विंडोज की प्लस एल की। हम अपने कीबोर्ड से विंडोज को और एल बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा विंडोज क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं ऑपरेटिंग ओपन सोर्स कहते किसे हैं। जो सॉफ्टवेयर हम नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही आंसर है यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स, तो लिनक्स भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी एक प्रकार का डायनामिक पासवर्ड है। ओटीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी दे देता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ओटीपी एक प्रकार का डायनामिक पासवर्ड है, तो चलिए डायनामिक को जान ले, डायनामिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग आंसर को समझेंगे। डायनामिक का मतलब ये होता है कि किसी भी ओटीपी का एक समय सीमा होता है और उसके समय समाप्त होने के बाद वो ओटीपी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस भी ओटीपी का एक समय सीमा होता है तो उस तरह के ओटीपी को डायनामिक कहते हैं। तो ओटीपी, हर एक ओटीपी डायनामिक ही होता है क्योंकि उसका एक समय होता है, उस समय के बाद हम उसे यूज नहीं कर सकते, उस ओटीपी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओटीपी एक प्रकार का डायनेमिक पासवर्ड है। तो दिया भी वही क्वेश्चन, ओटीपी एक प्रकार का डायनेमिक पासवर्ड है, तो बिल्कुल सही है, ओटीपी एक प्रकार का डायनेमिक पासवर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लूटूथ का रेंज होता है। अभी के समय में क्या है, ब्लूटूथ का बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एक समय था, एक दौर था कि ब्लूटूथ का काफी इस्तेमाल होता था। तो वही ब्लूटूथ जिससे हम कुछ फाइल वगैरह भेजते थे, कुछ लेते थे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ ब्लूटूथ का रेंज होता है, मतलब कितने रेंज तक हम ब्लूटूथ को यूज कर सकते हैं, बताइए। चलिए अभी आज की डेट में हम कुछ किसी को भेजते उससे नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत लोग तो ईयरफोन वगैरह यूज करते हैं ना, ये सब तो ब्लूटूथ से ही कनेक्ट है ना, तो चलिए उसी को मान लेते हैं हम। तो ब्लूटूथ का रेंज जो है वो कितना होता है, बताइए। ब्लूटूथ का रेंज होता है, सही आंसर इसमें है 30 फीट। ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है, 30 फीट। ठीक है, याद रख लीजिएगा बढ़िया से, ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है, 30 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस कमांड का प्रयोग करके हम नया फोल्डर बना सकते हैं। किस कमांड का प्रयोग करके हम नया फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप लोग ये जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ में अगर आप लोग नोटबुक लेकर के बैठे हैं, तो जो मैं कुछ उसमें इंक्लूड कर रहा हूं उसे आप लोग डायरी में नोट कर ले, आपके एग्जाम्स के लिए वो बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, किस कमांड का प्रयोग करके हम नया फोल्डर
बना सकते हैं, है ना। मतलब किस कमांड से हम कोई फोल्डर को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है mkdir। सही आंसर कौन सा है? mkdir। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। dir का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? फोल्डर। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी और mk का मतलब क्या होता है? मेक। मेक मतलब बनाना और dir का मतलब फोल्डर, मतलब फोल्डर बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? mkdir। इस कमांड की मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी नया फोल्डर बना सकते हैं। और कभी कभी mkdir ना दे करके ये भी दे सकता है md कमांड। याद रहे, ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं? फोल्डर बना सकते हैं। चाहे हम mkdir यूज करें तो भी फोल्डर बन सकता है, या फिर हम md कमांड यूज करें तो इसके मदद से भी हम फोल्डर को बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए cd के बारे में भी जान लेते हैं। cd कमांड क्या काम करता है? cd कमांड की मदद से हम किसी भी फोल्डर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मतलब किसी फोल्डर के अंदर घुसने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? cd कमांड का यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरह हम cls कमांड को भी जान जाते हैं। cls का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। मतलब अगर हम बहुत सारा कमांड डाल रखे हैं और अपने स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? cls कमांड का। और एक कमांड दिया हुआ एग्जिट। अगर हम अपने कमांड से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड की मदद से हम अपने कमांड से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CVV। CVV कोड कितने डिजिट का होता है? बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे हो CVV होता क्या है। आइए पहले आपको हम CVV समझाते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड होगा तो देखिएगा ATM कार्ड फ्रंट जो था, फ्रंट के ठीक बैक साइड में एक 3 डिजिट का कोड होता है। ATM कार्ड के बैक साइड में अगर हम देखें तो हमें एक 3 डिजिट का कोड देखने को मिलता है। उस कोड को ही क्या कहा जाता है? CVV कोड। क्या कहा जाता है? CVV कोड। वो कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का। तो यहाँ पे वही पूछा गया CVV कोड कितने डिजिट का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 डिजिट का होता है। और कभी कभी ये भी देता है CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नोट कर लीजिए, CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये CVV का फुल फॉर्म होता है। तो जैसे CVV पूछ दिया कि CVV कितने डिजिट का होता है, उस तरह से ये भी पूछ सकता है कि ATM कार्ड नंबर जो है, ATM नंबर जो है वो कितने डिजिट का होता है। बताइए। ATM जो है, हम लोगों के पास ATM कार्ड होता है, तो वो ATM कार्ड का भी डिजिट पूछ सकता है कि ATM कार्ड कितने डिजिट का होता है। बता सकते हैं कोई कि ATM कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो 16 डिजिट का होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है। तो आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा पैन कितने डिजिट का होता है। तो पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। तो ये सारा डिजिट भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही हमको ये सब भी याद रखना है कि आधार कार्ड कौन जारी किया, कब आया, पैन कार्ड कौन जारी करता है, ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब कुछ हमको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम CCC के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्काइप में कॉल को डिसकनेक्ट किया जा सकता है। मतलब स्काइप से अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं या स्काइप से ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें कॉल को डिसकनेक्ट करना है, मतलब कॉल को काटना है, तो किस की का इस्तेमाल करते हैं? मतलब किस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंड की। मतलब हम एंड बटन पे प्रेस करेंगे, एंड पे प्रेस करेंगे अपने फिंगर को, तो कॉल क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट। याद रखिएगा स्काइप में कॉल को डिसकनेक्ट किया जा सकता है किस की से? एंड की से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरह हमारा आज का 30 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया और आपके सामने देखने को भी मिल गया क्लास एंड। बेस्ट ऑफ लक। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करना ना भूलें, और अच्छा लगा आपको वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। और हाँ, मैं जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक अलग से सिर्फ लिब्रे ऑफिस का ट्यूटोरियल बना करके दूंगा एग्जाम के पहले, जनवरी एग्जाम स्टार्ट होने के पहले। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को देख के जाइएगा तो पक्का आप 100% बता रहे हैं। और अभी के समय में लिब्रे ऑफिस से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, और आज जो क्वेश्चन हमने कराया वो कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से एकदम देख करके जाना है। जिन जिन स्टूडेंट्स का इस जनवरी में एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।